पर्यावरण की अलग जगाने निकले मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया डिप्टी सेक्रेटरी राजेश कुमार अयोध्या दीपोत्सव में होंगे शामिल। 2023 से लगातार साइकिल से हर साल अयोध्या जाते हैं राजेश कुमार। अयोध्या दीपोत्सव में होते हैं शामिल। हर रोज 180 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करते हैं राजेश कुमार। बुलंदशहर पहुंचने पर भव्य स्वागत। राजेश कुमार बोले, साइकिल चलाने का मकसद है युवाओं को जागरूक करना। दिल्ली से दीप लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं राजेश कुमार। जगह जगह हो रहा है स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल प्रभु श्री राम के आगमन पर महाद्वीप प्रचलित कराते हैं। हमारा भी कर्तव्य है, हम भी उसमें अपने दीपों से सहयोग करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं राजेश कुमार। संजय कुमार गौतम की रिपोर्ट। मैंने ये ठीक है अब इस पे नाम और जो इनका वो पद है के पास दीप के साथ वो मैं वहाँ पर और मैं यही मानता हूँ कि जो भी मतलब जो ऐसे तो संभव नहीं होगा। दीप दान के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लोगों को जागरूक करना आपका प्रयास है। नाम राजेश कुमार। मैं साल में अपने लिए 15 दिन रखता हूँ जो कि मैं ये समाज इस बार का मेरा प्रयास या थीम है दीप दान। साइकिल यात्रा मैंने पिछले दिनों भी किया था और हर बार जब भी प्रयास किया था मैंने हर बार कुछ ना कुछ एक सोच उसमें रही, एक थीम रही है। तो इस बार की थीम मेरी थी दीपदान। और ये दीपदान इसलिए है कि मैं चाहूँगा कि हम सर, आप साइकिल यात्रा पर निकले हैं अयोध्या के लिए, तो दीप लेकर निकले हैं, क्या उद्देश्य है और जनता को क्या इस तरह से संदेश देना चाहते हैं? मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मैं अपने आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक एकता से उनका परिचय, उनका उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति जागरूकता ही लाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में उनका भविष्य, आने वाला भविष्य स्वस्थ हो, खुशहाल हो, ये भी कामना करना चाहता हूँ। सांस्कृतिक इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि रामायण अपने आप में सिर्फ एक गाथा नहीं है, बल्कि प्रभु राम ने हमें पर्यावरण रक्षण का शायद विश्व में पहला सीख अगर मैं मानता हूँ तो शायद रामायण में था। और वो प्रभु श्री राम ने दिया था। समुद्र को सुखाने के बदले में राम सेतु बना करके उन्होंने ये संदेश दिया था कि पर्यावरण का रक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का रक्षण हमें करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान होना चाहिए। माता सीता पृथ्वी की गोद से जन्म लेने के बाद अपने आप में वनस्पति जगत की सूचक है। पवन पुत्र हनुमान का मतलब ये कि साफ स्वच्छ हवा हमारे समाज के लिए क्या महत्व रखता है। आज हम उसे जब उसकी बात करते हैं, लेकिन इसकी पूजा तो हम सदियों से कर रहे हैं। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की बात शायद पाश्चात्य जगत में 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल से इस शब्द का चर्चा होता है। लेकिन रामायण हमारा वह गाथा है जो हमें सदियों से, कई सौ साल पहले से पर्यावरण के प्रति सम्मान, उसके प्रति रक्षण का संदेश देता रहा है, हमें वह सीख देता रहा है। इसलिए ये सांस्कृतिक भी और उसे साइंटिफिक भी दोनों ही मानते हुए मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने नवयुवकों को रामायण की इस सीख के साथ उन्हें बतलाना चाहता हूँ। इंट्रोड्यूस तो वो अपने आप को करते हैं, लेकिन मैं उन्हें इस सीख को दोहराना चाहता हूँ उनके लिए। दूसरा संदेश मेरा या प्रयास ये था कि मैं अपने आने वाले भावी पीढ़ियों और नौजवानों के लिए स्वस्थ और खुशहाल जीवन की भी कामना करता हूँ। स्वस्थ खुशहाल, इसलिए मैंने साइकिल का मार्ग अपनाया है। साइकिल स्वास्थ्य भी देता है, पर्यावरण को साफ भी रखता है, आपके पॉकेट पर
जेब पर कम खर्च का होता है, उस तरह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी वो उचित है। अगर पेट्रोल का खपत कम है तो वो देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि साइकिल आप 100 किलोमीटर जैसे या 600 किलोमीटर मैं चला रहा हूँ वैसे चलाओ, नहीं, वैसे ही बात की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे आपको इंडिया के अंदर ही रिसर्च मिलेंगे, चाहे वो नीति आयोग का रिपोर्ट हो 2020 का, या फिर टेरी का रिपोर्ट उठा करके देखें 2014 का, 2019 का, साफ कहते हैं वो, अगर हम छोटे छोटे डिस्टेंस 2, 4, 5 किलोमीटर का अपने घर से अपने किसी मित्र से मिलने जाना है, बाजार जाना है, किसी छोटा खरीदारी के लिए जाना है, गाड़ी ना उठाएं। पैदल तो पहले हम जाते थे, लेकिन हम धीरे धीरे अपने अंदर वो साइकिल को एक माध्यम बना करके, जो पहला हमारे समाज में था वो नहीं है। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर एक टाटा का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। सुबह 6 बजे वो पूरा का पूरा रोड, पूरा का पूरा सड़क साइकिलों से पट जाता था। आज वही सड़क मोटरसाइकिल से पट जाता है। ऐसा साइकिल यात्रा कहाँ से शुरू की आपने? मैंने शुरू की है दिल्ली से। दीप लेके चले हैं वहां से, तो ये अयोध्या पहुंचाएंगे। हाँ, दीप मेरा ये था कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष प्रभु श्री राम के आगमन पर वहां दीप प्रज्वलित करवाते हैं, दीप श्रृंखला होती है। मेरी इच्छा या मेरा प्रयास यही था कि हमें भी, हम सब मिल करके उसमें अपना सहयोग करें, दान करें। तो दीप दान मैंने अपने तरफ से ये रखा था कि हर कोई, आज भी अगर मुझे कोई दीप दान, जैसे मैं रास्ते में आया हूँ, मैंने ये दो दीप माननीय मंत्री महोदय से जरूर लिया है, लेकिन मुझे ऐसे भी सज्जन मिले हैं, ऐसे भी श्रद्धालु मिले हैं, मैं रुक तो नहीं पाता हूँ, लेकिन रास्ते में अगर रुकते हैं तो वो भी कहते हैं कि अगर क्या आप, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके यही कह सकता हूँ, मैं सबके लिए दीप तो नहीं ले जा पाऊंगा, पूरी दिल्ली के लिए 2 मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई श्रद्धा से देना चाहता है तो मैं उनसे अधिक से अधिक 1 रुपये दान के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। शायद अभी मेरे पॉकेट में 759 रुपये आ चुके हैं। मतलब दीप दीप के लिए एक दीप के बदले में 1 रुपया अगर किसी ने, मैं इससे ज्यादा ये नहीं कहता, लेकिन जिसकी अपनी श्रद्धा है, तो 759 रुपये फिर भी मेरे पास इकट्ठा करके बस। ये जो दीप है आपके, जो वहाँ प्रज्वलित हुए दीपोत्सव में, जी।